दोस्तों मेरा नाम है संभव और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर, जिसमें हम बात करते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर से रिलेटेड सारे विषयों की। हमारे करियर एडवाइजर सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि लिंक्डइन होता क्या है और आप लिंक्डइन को कैसे यूज कर सकते हैं जॉब पोस्टिंग्स को हार्वेस्ट करने के लिए। आज हम उसी सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे डेवलप करें। दोस्तों की जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि मेरे को काफी सारे इनबाउंड रिक्वेस्ट आते रहते हैं रिक्रूटर्स के, कंपनी मैनेजर्स के, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी ठीक ठाक बनी होगी। तो मैं आज अपनी ही लिंक्डइन प्रोफाइल का एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूं कि आप स्टेलर शानदार लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले फटाफट से जंप इन करते हैं मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पर और देखते हैं कि कैसे आप भी ऐसी ही प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जो अपने सामने देख रहे हैं ये मेरा लिंक्डइन पेज है। मैं एक बार स्क्रॉल डाउन करके आपको पूरा पेज दिखा देता हूं, फिर हम डिटेल में जाएंगे, हर सेक्शन में जाएंगे। मैं आपके साथ बारीकियां शेयर करूंगा कि कैसे आप हर चीज को एकदम परफेक्टली नेल डाउन कर सकते हैं। एक फर्स्ट ग्लांस में हम देखेंगे तो सबसे पहले एक आपका बेसिक डिस्क्रिप्शन आता है। यहाँ पर आपका नाम वाम पता पड़ता है, आप कहाँ पर करंटली काम कर रहे हैं, आपने कहाँ पास्ट में काम कर रखा है वो आता है, आपका एरिया आता है और फिर आपका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आता है। साथ ही साथ आपका पूरा जो एक्सपीरियंस है, आपने जहां जहां जॉब कर रखा है, इंटर्नशिप्स कर रखी है, वो पूरा आता है। उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो आपका एजुकेशन आएगा, आपको क्या क्या सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं वो आएगा और आपने क्या क्या अकम्प्लिश किया है वो आएगा। तो एकदम डिटेल में जाते हैं और शुरुआत से चीजें डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे पहली चीज आप देख रहे हैं, ये येलो कलर का गेट बेटर वाला जो पोस्टर देख रहे हैं आप, दोस्तों इसको कहते हैं कवर। आपको एक बहुत अच्छा कवर रखना चाहिए क्योंकि दिस इज द फर्स्ट थिंग विच इज विजिबल ऑन योर पेज। तो जैसे अगर आपका पेज खुलता है, आपका लिंक्डइन पेज खुलता है, अगर आपका कवर या तो जो लिंक्डइन का डिफॉल्ट है वो लगा हुआ होता है या इंप्रेसिव नहीं आता है, तो एक नेगेटिव इंप्रेशन सीधा ही चले जाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दोस्तों एक अच्छा सा लिंक्डइन कवर ढूंढिए। आपको अगर लिंक्डइन कवर चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो पेंसिल वाला आइकन है इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर जाकर आप अपना लिंक्डइन कवर चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे लिंक्डइन कवर ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे गुड लिंक्डइन कवर्स तो आपको काफी अच्छे कवर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ अब मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं आप उस इंडस्ट्री का थोड़ा फ्लेवर यहां पर लेकर आइए। मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हैं तो आप अच्छे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कवर डाल सकते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में है तो बैंकिंग रिलेटेड कवर डाल सकते हैं। इससे एक प्रोफेशनल लुक भी डेवलप होता है और साथ ही साथ आपका इंडस्ट्री इंक्लिनेशन शुरुआत में ही पता पड़ जाता है। जहां तक मेरी बात है, मेरा कवर गेट बेटर इसलिए है क्योंकि मेरी जो वेबसाइट है, मेरी पर्सनल वेबसाइट, उस पे भी यही कवर है और मैं चाहता था कि दोनों के अक्रॉस यूनिफॉर्म थीम रहे, इसलिए मैंने यहां पर ये वाला कवर डाला है। अगर आप भी अपना पर्सनल वेब पेज डेवलप करना चाहते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैसे आप क्विकली और विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट अपना वेब पेज बना सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि वेब पेज कितना प्रोफेशनल लगता है। अगर आप किसी के साथ भी शेयर करेंगे कि ये आपका वेब पेज है तो वो वैसे ही इंप्रेस हो जाएगा। जैसे मेरी वेबसाइट है तो आप जाकर jainSambhav.in पर जाकर देख सकते हैं। तो वापस गेटिंग बैक टू द लिंक्डइन प्रोफाइल, तो हमने कवर का डिस्कशन कर लिया, हमने देख लिया कि कवर इंपॉर्टेंट क्यों है। अब सेकंड चीज पर आते हैं। सेकंड चीज आपकी फोटो है दोस्तों। यहां पर आप दो रूल ध्यान में रख लीजिएगा। फर्स्ट थिंग, हमेशा अपनी खुद की फोटो डालिए और अपनी सिंगल फोटो डालिए। आप किसी और ऑब्जेक्ट की या ग्रुप फोटो मत डालिएगा। सेकंड इंफॉर्मेशन, आपको हमेशा शोल्डर विड्थ से ऊपर की फोटो डालनी चाहिए। ये लिंक्डइन का एक अनस्पोकन रूल है। अगर आप कोई भी अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि सामने वाले बंदे की पासपोर्ट टाइप की फोटो है। पासपोर्ट साइज फोटो या पासपोर्ट फोटो की बात नहीं कर रहा हूं, बट जो स्टाइल है फोटो का वो ऐसा ही है कि उसके शोल्डर के अबव का पार्ट दिख रहा है। तो ये सेकंड चीज हो गई। इसके बाद नाम वगैरह तो काफी सिंपल है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यहां पर हेडलाइन है। हेडलाइन दोस्तों एक ऐसी चीज है जो आपकी प्रोफाइल खोलती सबसे पहले दिखती है। ऐसी जगह पर जहां पर आपकी पूरी प्रोफाइल विजिबल नहीं होती है, आपकी हेडलाइन विजिबल होती है। हेडलाइन आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, तो आप इसको काफी केयरफुली क्राफ्ट करिए। मेरा एडवाइस यही है कि आप इस तरह से हेडलाइन बिल्ड करिए कि आपकी क्रेडिबिलिटी सामने आए। तो मान लीजिए आप एक अच्छी जगह जॉब करते हैं तो आप फटाफट से अपनी हेडलाइन में बता सकते हैं कि आप अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और खुद का कुछ काम करते हैं तो आप अपने एक इंप्रेसिव स्टैट डाल सकते हैं अपने जॉब के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, जो आपकी हेडलाइन में आ सकता है। तो हम थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों एक सबसे सिंपल तरीका है हेडलाइन बनाने का, ये होता है कि आप अपनी पास अच्छी कंपनी जहां पर आप काम कर चुके हैं, जहां आपका एक्सपीरियंस है, उनका नाम लिख दीजिए। ये काफी स्टैंडर्ड मेथड है। इसमें आप अपनी कंपनीज के साथ साथ अगर आपका जो एजुकेशन है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग जगह से है वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये अप्रोच यूज कर रखी है। अगर मैं आपको देखूंगा कि सिमिलर लोग, तो आप देखेंगे यहाँ पर सब लोगों ने यही चीज अप्रोच यूज कर रखी है। इसके अलावा मैंने नोटिस किया है कुछ लोग अपने बिजनेस के बारे में भी यहाँ पर लिखते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हम देख लेते हैं अभी ऋषभ और मनदीप का प्रोफाइल भी देख लेते हैं। तो ऋषभ का देखेंगे तो ऋषभ ने भी अपनी कंपनीज का इंफॉर्मेशन डाल रखा है। विटबॉक्स मीडिया एडवाइजर जो लेबर एडवाइजर की पेरेंट कंपनी है उसकी इंफॉर्मेशन है। साथ ही साथ उन्होंने क्रियो भी शुरू किया है तो क्रियो का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। अब एक बार अगर हम मनदीप की प्रोफाइल अगर देखें, यहाँ पर लिख रखा है कि ये भी को फाउंडर है विटबॉक्स का। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखें तो उन्होंने फिटनेस ब्लॉगर भी लिख रखा है। तो ये कोई कंपनी नहीं है, कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, बट दिस इज समथिंग विच इज नोन फॉर जो फिटनेस ब्लॉगिंग है। साथ ही साथ फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी का
का भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। गेटिंग बैक टू द पॉइंट, बेसिकली आपको यहाँ पर या तो आप अपनी कंपनी के बारे में लिख सकते हैं, अपने एजुकेशन के बारे में लिख सकते हैं, या अपने पैशन या ऐसी चीज जो आप परस्यू करना चाहते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक है अपनी प्रोफाइल पर वो कवर हो जाता है, जहां पर आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। और अगर कभी भी आपकी कोई प्रोफाइल एक्सेस करेगा तो सबसे पहले यही पार्ट खुलेगा। नीचे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहां पर अब आपका आता है अबाउट पेज। इस अबाउट पेज में आपको अपनी एक छोटी सी समरी डालनी है। फॉर एग्जांपल, मैं एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूं, मैं कभी कभार यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूं, स्टार्टअप वर्ल्ड से मैं काफी इन्वॉल्व रहता हूं और स्टार्टअप न्यूज को फॉलो करता रहता हूं, तो मैंने स्टार्टअप एंथुसियास्ट भी लिख रखा है। साथ ही साथ मेरी यहाँ पर मेरी जो पर्सनल वेबसाइट है उसका लिंक है और आप उस पर जाकर मेरे बारे में और जान सकते हैं। अगर आप अपना अबाउट पार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकते हैं। आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए कि आपने कौन सी कंपनी में काम कर रखा है, आप फ्यूचर में किस चीज में जाना चाहते हैं, आपका करंट इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है, आप इस बारे में एकदम ब्रीफ में बता सकते हैं। तो इसके साथ ये वाला सेक्शन भी क्लोज हो जाता है। अब मैं नीचे आऊंगा तो यहां पर ये आई थिंक सबसे ज्यादा क्रिटिकल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है दोस्तों। इस एक्सपीरियंस सेक्शन को आपको बिल्कुल रेज्यूमे की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये एक तरह से आपका रेज्यूमे ही है। इसमें आपने जिस कंपनी में काम कर रखा है, जिस पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम कर रखा है, उन सब की डिटेल यहां पर आएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जिन कंपनी में काम कर रखा है मैंने उनका नाम यहां पर ऐड कर दिया है। तो अगर आपको कभी भी कोई कंपनी ऐड करनी है तो एकदम काफी सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आप ऐड एक्सपीरियंस वाले टैब खोलेंगे, उस प्लस बटन को दबाकर यहां पर आप अपना टाइटल लिख दीजिए। मान लीजिए आप रिटेल सेल्स मैनेजर हैं, जैसा यहां पर एग्जांपल में दिख रहा है, तो वहां पर वो लिख सकते हैं। फिर यहां पर आप एम्प्लॉयर टाइप लिख सकते हैं, आप पार्ट टाइम है, आप फुल टाइम है, आप फ्रीलांसर हैं, आप इंटर्नशिप है, आप अप्रेंटिसशिप है, आप यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप स्टार्ट डेट और एंड डेट डाल सकते हैं, आप अपनी लोकेशन डाल सकते हैं और अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। इसके बाद में ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स है वो डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स आता है। इसमें आप ये ध्यान रखिए कि आप इंपैक्ट ओरिएंटेड पॉइंट्स लिखने हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पर आ जाते हैं। ये वही वाला पार्ट है जहां पर सबसे ज्यादा स्किल रिक्वायर्ड है। अभी तक ऊपर वाला इंफॉर्मेशन सिर्फ फिलिंग करना है, आपको पता होगा आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, आपको पता होगा आप क्या टाइटल है आपका। अब डिस्क्रिप्शन पर आ जाते हैं। तो दोस्तों वही रूल फॉलो होते हैं जो एक रेज्यूमे लिखने में फॉलो होते हैं। आपको इंपैक्ट फॉरवर्ड पॉइंट्स लिखने हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। मान लीजिए आप एक सेल्स पर्सन हैं और आप XYZ कंपनी के लिए सेल्स हैंडल करते हैं, तो रादर देन राइटिंग कि आई वाज सेल्स मैनेजर एट XYZ कंपनी फॉर 5 years, you should write in my tenure as sales manager 5 years I converted 55 companies and brought $20 million revenue to the company। तो इसमें नंबर्स आ गए हैं, इसमें इंपैक्ट आ गया, आपने क्या किया वो साफ पता पड़ रहा है। और इसी तरह से आपको बुलेट पॉइंट्स लिखने चाहिए। मान लीजिए सेल्स मैनेजर के साथ साथ आपने 25 लोगों को ट्रेन किया, तो सेकंड पॉइंट कुड बी आई ट्रेन 25 people in sales and ensured that they became independently contributing members of the company। तो इस तरह से बुलेट पॉइंट्स में लिखिए जो इंपैक्टफुल हो। इसमें बिल्कुल रेज्यूमे के पॉइंट्स कैसे लिखते हैं वही रूल्स फॉलो होंगे। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस कर लिया कि आपने एक्सपीरियंस कैसे ऐड करने हैं। एक और पॉइंट यहाँ पर ये है दोस्तों कि अगर आपके पास अभी आप स्टूडेंट हैं और आपने काफी सारी इंटर्नशिप करी हुई है तो इंटर्नशिप्स भी डाल सकते हैं। और आप ऐसे प्रोफेशनल हैं जो काफी लंबे टाइम से जॉब मार्केट में हैं और काफी सारे जॉब स्विच कर चुके हैं, तो आप चाहे तो इंटर्नशिप्स इग्नोर कर सकते हैं। तो एक बार ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया, फिर हम आते हैं एजुकेशन सेक्टर। दोस्तों आपने जो भी पढ़ाई करी है, बी इट 11th 12th, बी इट योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई एडिशनल डिप्लोमास, वो सारी चीजें आपको यहाँ डालनी होती है। दोस्तों जो 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको यहाँ मेंशन करना चाहिए वो ये है कि आप अपनी अगर आपकी जो ग्रेड पॉइंटर्स थे या जो CPI थी या जो आपका फाइनल एग्जाम के मार्क्स थे अगर वो अच्छे थे तो आप वो चीज डाल सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ आप कॉलेज में जिन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे उनको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं एंटरप्रेन्योरशिप सेल में इन्वॉल्व था तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप सेल के बारे में लिखा है। मैंने साथ ही साथ एक हॉस्टल के अंदर जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन भी होल्ड करी थी तो वो भी लिखा है। और इसमें भी आप नोटिस करेंगे कि वही रेज्यूमे वाला थीम वैलिड है। यहाँ पर इंपैक्ट ओरिएंटेड पॉइंट्स है जिनको हमने नंबर से एक्सप्लेन किया है ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती रहे। तो ये वाला एजुकेशन सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आपने जो भी सर्टिफिकेट ट्रेनिंग्स वगैरह कर रखी होंगी वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने कोर्सेरा पे कुछ कोर्स किया है जिससे आपको डेटा माइनिंग अच्छे से आ गई है तो आप वो डालिए यहाँ पर। रिक्रूटर को समझ में आएगा कि आपका यहाँ पर स्किल है और आपने कोर्स भी कर रखा है, तो आपने जितने भी कोर्सेज कर रखे हैं, जितनी भी चीजें सीख रखी है सीधा यहाँ पर डाल सकते हैं। और इससे ये इंश्योर होगा कि साथ ही आपका जो जॉब का प्रोफाइल है वो बिल्ड होता रहेगा और सामने वाले को पता पड़ेगा कि आपके पास हार्ड स्किल्स हैं इस एरिया में, आपने कुछ पढ़ रखा है, कुछ कर रखा है और आपको अगर ग्राउंड पे डाल दिया जाए तो आप डेटा माइनिंग कर सकते हैं, आपने जो भी कोर्स उठा रखा है वो कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ एक तरह से इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ लिंक्डइन प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है। इसके नीचे अकम्प्लिशमेंट्स है जिसमें आप अपने जो भी अवार्ड्स हैं, आपने जो भी एक्स्ट्रा कोर्स कर रखे हैं, जो भी टेस्ट वगैरह दे रखे हैं उनके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक ब्रीफ ट्यूटोरियल हो गया है लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने का, पर ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं 20 मिनट की वीडियो में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप जाइए, आज आपने जो सीखा है उससे फटाफट से एक लिंक्डइन की प्रोफाइल क्रिएट कर दीजिए। उसके बाद में जैसे जैसे आप कनेक्शंस बनाएंगे, जैसे जैसे आप और लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि लोग क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें लिंक्डइन प्रोफाइल पर डालते हैं और इससे आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल इंप्रूव हो जाएगी। और आप चाहें तो कुछ सैंपल प्रोफाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चेकआउट कर सकते हैं। जाते जाते एक बोनस एडिशनल टिप भी आपके साथ शेयर करता हूं जो बहुत ही कम लोगों को पता होती है। तो अगर आप देखेंगे तो आप ऊपर देखेंगे कि यहाँ पर मेरी जो प्रोफाइल का URL है वो linkedin.com/in/sambhavjain1 है। अगर आप ज्यादातर लोगों की प्रोफाइल देखेंगे तो आपको काफी रैंडम वर्ड्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोफाइल अगर खोलूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिद्धांत गांधी के आगे
आगे काफी सारी रैंडम लेटर्स और अल्फाबेट्स अटैच्ड है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी एकदम प्रोफेशनल लुकिंग यूआरएल आए यहाँ पर, तो आप एडिट पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल पे चले जाइए और यहाँ जाकर अपनी प्रोफाइल यूआरएल को एडिट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक बॉक्स आ गया है। अब मैं जो चाहूँ वो यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो 2 ऐड कर सकता हूँ, बट मैं कुछ करना नहीं चाहता बिकॉज मेरे को लगता है कि मेरा ये वाला ही काफी अच्छा है, तो मैं कैंसिल कर दूंगा। ये वाला दोस्तों एक ऐसा चीज है जो एक फाइन पॉइंट है, पर जिनको पता होता है उन पर एक काफी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन डालता है। अगर आपका यूआरएल कस्टमाइज्ड है तो सामने वाले को लगता है कि आप डिटेल ओरिएंटेड हैं और आप बारीकियां पकड़ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो खत्म होता है। अगर आपको लिंक्डइन से रिलेटेड और कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर भी एक डिटेल वीडियो क्रिएट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मेरा नाम है संभव जैन और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर।